आज मैं आपके बिहेवियर के बारे में बात करने वाला हूँ, पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में बात करने वाला हूँ, एक मैच्योर बिहेवियर के बारे में बात करने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको अपनी ज़िंदगी में अपना स्वभाव बनाना चाहिए। बस आप इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करना कि अगर आपने ऐसा स्वभाव बना लिया, अगर ऐसा बिहेवियर बना लिया, सोच कर ही आपको बहुत अच्छा लगेगा कि अगर मेरा ऐसा स्वभाव बन गया तो मेरी ज़िंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी। जब आप उन बातों को बहुत गहराई से समझोगे, उन बातों को अपनाओगे, अपनी ज़िंदगी में फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे, कुछ ही दिनों में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा कि कैसे आस-पास के लोग ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं। रिलेशनशिप में हो, पार्टनर का अटेंशन मिलेगा। फ्रेंड्स के बीच में जा रहे हो, उनकी तरफ से अटेंशन मिलेगा, क्योंकि बदलाव को हर कोई नोटिस करता है। आप खुद को बदलना स्टार्ट कर दो, अपने बात करने के तरीके को बदल कर देखो, अपने बोलने के टोन को बदल कर देखो, लोग आपको अटेंशन देने लगेंगे, आपके बदलाव को देखने लगेंगे, क्योंकि इसी से आप बहुत ज़्यादा पावरफुल बनते हो। चलिए इस वीडियो में हर एक बात को बहुत गहराई से एक्सप्लेन करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो स्काइल। दूसरों के ओपिनियंस अपने ऊपर पूरे तरीके से हावी मत होने दो। आप रिलेशनशिप में हो, अगर आप पूरे तरीके से पार्टनर के हिसाब से चल रहे हो, यानी कि आपके लाइफ के डिसीजन कोई और ले रहा है, आपको अपने लाइफ में क्या करना है कोई और बता रहा है, आपको अपनी ज़िंदगी को कैसे जीना है कोई और बता रहा है, यानी कि रिलेशनशिप में अगर आपका पार्टनर आपको पूरे तरीके से कंट्रोल कर रहा है, जहाँ पर आप गलत हो वहाँ पर अगर आपको आपका पार्टनर कुछ बता रहा है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनकी बातों को सुनो, आप उनकी बातों को समझो, ये ज़रूरी है। लेकिन अगर आप पूरे तरीके से उनके अकॉर्डिंग चल रहे हो, पूरे तरीके से अगर आप उनकी बातें सुन रहे हो, देन आपके लिए खुश रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और वो पर्सन भी धीरे धीरे आपको कंट्रोल कर करके इतना बोर हो जाएगा कि फिर वो आपके बारे में सोचेगा ही नहीं, फिर उसे आपकी याद ही नहीं आएगी, वो आपको कभी मिस करेगा ही नहीं। इसीलिए कुछ चीज़ें खुद के अकॉर्डिंग करो। आपके लाइफ में खुद के डिसीजंस होने चाहिए, खुद की बातें होनी चाहिए। आप अपने लाइफ में क्या कर रहे हो ये फैसले आपके खुद के होने चाहिए। अगली बात, अपने लाइफ के सीक्रेट्स और अपनी वीकनेस बहुत ही इजीली या पूरे तरीके से किसी के साथ भी शेयर मत करो। वो कहते हैं ना कि कुछ बातों को इतना सीक्रेट रखना चाहिए कि वो किसी को पता ना हो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब आप अपनी कमज़ोरी किसी को बताते हो, अपने सीक्रेट्स किसी को बताते हो, तो हो सकता है उस मोमेंट पर वो बातें, वो सीक्रेट्स, वो पर्सन बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करे, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि इन्हीं बातों का फ़ायदा आगे वाला इंसान कुछ टाइम के बाद उठाएगा। जैसे मान लीजिए मेरी एक वीकनेस है कि अगर आप मुझे इग्नोर करोगे तो मैं आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचूंगा, मेरा ये बिहेवियर है और ये वीकनेस मैंने आपको बता दिया। अब जब भी आने वाले टाइम में आपको मुझसे अटेंशन चाहिए होगा, आप मुझे अवॉइड करोगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप मुझे इग्नोर करोगे तो मैं भी आपको अटेंशन दूंगा। क्यों? क्योंकि ये मैंने आपको पहले बताया है। ऐसी ही छोटी छोटी वीकनेस या हमारे बिहेवियर के बारे में सारी बातें हम किसी को बता देते हैं और उन्हीं बातों का फ़ायदा आने वाले टाइम में वो इंसान उठाता है। समझदारी किस बात में है कि आप अपने तरफ से इस बात की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि आप अपने सीक्रेट्स या अपनी लाइफ की बातें इजीली किसी के साथ भी शेयर नहीं करोगे जब तक आप उस इंसान को बहुत अच्छे से ना समझ लेते हो, या फिर जब तक आप एक बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड ना कर लेते हो। 3-4 साल का टाइम हो गया, 2 साल का टाइम हो गया, फिर आप अपने लाइफ की बातें उनके साथ शेयर कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग डेज में बिल्कुल भी शेयर मत करो। अगली बात, अपने रिएक्शंस को हमेशा अपने कंट्रोल में करो। आपके ओवर रिएक्ट करने की वजह से आपकी वैल्यू कम होती है। कई बार क्या होता है ना, कोई बात समझाने के लिए या फिर किसी बात को समझने के लिए हम बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं और यहीं पर हम फंस जाते हैं। जब भी आप ओवर रिएक्ट करोगे या जब भी आप ज़बरदस्ती रिएक्शन से कोई बात समझने की कोशिश करोगे, जैसे मान लीजिए आप मुझसे कुछ झूठ बोल रहे हो और मुझे अंदर ही अंदर फील हो रहा है कि आप झूठ बोल रहे हो, तो अब मेरे पास दो ऑप्शंस है कि मैं आराम से रिएक्ट करूं, थोड़ा अलग अलग तरीके से आपसे पूछने की कोशिश करूं कि आप झूठ क्यों बोल रहे हो, या फिर ये समझने की कोशिश करूं कि आप झूठ क्यों बोल रहे हो। ये हो गया मैच्योर बिहेवियर। लेकिन दूसरी तरफ मैं ज़बरदस्ती आपके ऊपर हावी हो रहा हूँ कि आप झूठ क्यों बोल रहे हो, मुझसे बातें क्यों छुपा रहे हो, या फिर आपका बिहेवियर ऐसे क्यों बन गया है। जब मैं बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करूँगा
तब आप मुझे डोमिनेट करोगे, तब आप मुझे कंट्रोल करोगे, जिस वजह से मेरी ही वैल्यू कम होगी। लाइफ में ये बात समझ लो कि आपके रिएक्शंस आपके कंट्रोल में होने चाहिए। अगर आप लोगों को मौका देते हो बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करके, तो वो आपको कंट्रोल करेंगे और आपको बेवकूफ़ ही समझेंगे। फिर आप उन्हें रो कर समझाओ या परेशान होकर समझाओ कि आप एक समझदार इंसान हो, फिर भी वो आपको समझदार नहीं समझेंगे। इसलिए छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा उछलना या ओवर रिएक्ट करना बंद कर दो, क्योंकि अगर आप सही भी हो तब भी आपको डोमिनेट किया जाएगा। अगली बात, मिस्ट्री बना कर रखो। आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, आप क्यों खुश हो, किस वजह से खुश हो, किस वजह से दुखी हो, वो सारी बातें रिलेशनशिप में जाकर पार्टनर को मत बताओ। कई बार क्या होता है ना, हमारे साथ कुछ भी हुआ जाकर हम पार्टनर को बता देते हैं। हमारे साथ कुछ भी चल रहा है वो सारी बातें हम पार्टनर को शेयर कर देते हैं। इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि फिर वो समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है या फिर आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हर एक बात को बहुत गहराई से समझोगे और पार्टनर को भी जानने का मौका दोगे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। कभी कभी बस उन्हें महसूस कराओ कि आप खुश हो और पूछने का मौका दो कि आप क्यों खुश हो। कभी कभी उन्हें बताओ कि यार मेरा आज का दिन बहुत अच्छा था। क्यों अच्छा था ये उन्हें खुद पूछने का मौका दो। कभी कभी उन्हें दिखाओ कि आज आप बहुत सैड हो और उन्हें पूछने का मौका दो कि आप क्यों सैड हो। जब आप ये बिहेवियर बना लेते हो, आई नो कि आगे वाला इंसान इतने जल्दी उस बिहेवियर को नहीं समझ पाएगा। कभी आप उन्हें बहुत हैप्पीनेस दिखा रहे हो और हो सकता है वो पूछे ही ना कि आप क्यों खुश हो, लेकिन धीरे धीरे वो जानने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में आपने अपने बिहेवियर को बदल दिया और एक ही दिन में आपको अटेंशन मिलने लग गया। ऐसा नहीं होगा। अपने स्वभाव को इतना पावरफुल बनाओ कि आपके बात करने के टोन से ही उस पर्सन को समझ जाना चाहिए कि आज आपका क्या बिहेवियर है, ताकि वो क्यूरियोसिटी के साथ पूछे कि क्या चल रहा है जिंदगी में। अगली बात, पावरफुल वर्ड्स। बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से बात करो। जी हाँ, आप जितने इम्पैक्टफुल तरीके से बात करोगे, जितनी कम शब्दों में अपनी बातें उस इंसान के सामने रखोगे जिनका आप अटेंशन पाना चाहते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा मैच्योर समझेंगे। दो तरीके के लोग होते हैं। एक जो बहुत ज़्यादा बातें करते रहते हैं, हमेशा अपने ज़िंदगी के बारे में बताते रहते हैं, और दूसरे लोग वो जो ये समझते हैं कि इस मोमेंट पे क्या बोलने की ज़रूरत है और क्या नहीं बोलने की ज़रूरत है, और ये एक मैच्योर बिहेवियर होता है। जैसे आप अपनी लाइफ की बात उनके साथ शेयर करना चाहते हो, लेकिन इससे पहले ये जान लो क्या आपकी बातों में उस इंसान का ध्यान है भी या फिर नहीं। क्या वो आपकी बातों को सुनना समझना चाहता भी है या फिर नहीं। अगर नहीं सुनना चाहता, नहीं समझना चाहता, उनके तरफ से कुछ है ही नहीं, उनकी तरफ से वो आपको अटेंशन दे ही नहीं रहे हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फिर आप उन्हें ज़्यादा बोलो ही मत। उस मोमेंट पर कम से कम बातें करो, उस मोमेंट पर आप चुप रहो। जब आप इस तरीके से अपना बिहेवियर बना लेते हो और ये समझ लेते हो कि कहाँ पर बोलना है और कहाँ पर नहीं बोलना है, पार्टनर खुद आपको अटेंशन देना स्टार्ट करता है। पार्टनर का अटेंशन खुद आपको मिलने लगता है, और ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगली बात, अपने लाइफ का कंप्लीट एक्सेस उन्हें मत दो। अपने लाइफ का कंप्लीट कंट्रोल उन्हें मत दो। जी हाँ, कई बार ऐसे ही होता है कि जब उन्हें बात करनी होती है वो बात करते हैं, जब उन्हें मिलना होता है वो मिलते हैं, जब उन्हें सेक्स करना होता है वो सेक्स करते हैं, अनजाने में ही सही। लेकिन रिलेशनशिप में जो भी हो रहा होता है वो उन्हीं के अकॉर्डिंग हो रहा होता है। और जब हम पूरे तरीके से उनके हिसाब से चलते हैं, तो हम पहली बात तो ये भूल जाते हैं कि हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस है, हमारा क्या प्यार है, हम कितना इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है, और हमें ये लगने लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो ही नहीं रहा है। एक टाइम के बाद हम बहुत ज़्यादा दुखी होने लगते हैं, और रीज़न भी हमें समझ में नहीं आता है। रीज़न यही होता है कि आप रिलेशनशिप में और अपने लाइफ में पूरे तरीके से उनके हिसाब से चल रहे हो। जब तक आप अपनी बातें रखना नहीं सीखोगे, जब तक आप अपनी ज़िंदगी उनके सामने प्रेजेंट नहीं करोगे कि मेरे लाइफ में 10 चीज़ें हैं, करियर, हेल्थ, फ्रेंड्स, फैमिली, और वो सभी मेरे लिए ज़रूरी है। जब आप ऐसे बैलेंस बनाओगे, वो खुद ही आपके लाइफ को कंट्रोल नहीं करेंगे। ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप अपनी लाइफ की रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम डायरेक्टली मुझसे कॉल पर डिस्कस करना चाहते हो, तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर 9834250097 इस नंबर पर मैसेज कीजिए, और तुरंत व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी कॉल बुक कीजिए। और हाँ, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।